स्वयं वर्णन कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव स्वयं कह रहे हैं कि वृंदा आपको लग रहा है, वृंदा ये आपको लग रहा है कि पार्वती के जीवन में दुख नहीं है। भगवान भूतनाथ भूत अधिपति भूतेश्वर मेरे शंकर कहते हैं कि नारी कोई भी हो उसके जीवन में दुख होता ही है। नारी कोई भी हो, नारी कोई भी हो उसके जीवन में दुख रहता है, तकलीफ रहती है। एक परम भगवदीय वैष्णव शिव ने अपने 5 मुख रखकर 5 मुखों को धारण कर कर वृंदा को पार्वती के भी जीवन के दुखों को बताया और बहुत सरल से अभाव है भाई। वृंदा ने जो प्रश्न किया है केवल खुद के लिए नहीं, वो संपूर्ण भूमंडल में जितने भी जीव विराजमान है, संपूर्ण भूमंडल में जितनी भी नारियां विराजमान है, संपूर्ण भूमंडल में जितने भी लोग विराजमान हैं, संपूर्ण ब्रह्म भूमंडल के हित के लिए प्रश्न करा है वृंदा देवी। अब वृंदा देवी का चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न वृंदा देवी का जो चौथा प्रश्न है कि नारी के अंत समय में जब नारी के प्राण छूटते हैं, अंत समय में नारी के जब प्राण छूटते हैं, उस समय पर उस नारी के प्राण छूटने के समय पर, नारी के जब प्राण छूटे, नारी के जब प्राण जाए, अंत समय पर उस नारी का पति लोक गमन, पति के लोक में अगर उसको जाना है, पति लोक में उससे पहुंचना है, तो वो किस स्मरण में डूब जाए, क्या करे कि वो पति लोक को चली जाए। शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में स्वयं शिव जी ने चंचुला देवी से भी यह बात कही है। केवल एक नारी से, केवल वृंदा से नहीं, चंचुला देवी से भी उन्होंने एक प्रश्न कहा। उन्होंने चंचुला देवी को भी यह बात कही है, चंचुला देवी को भी यह प्रसंग श्रवण कराया कि हे चंचुला, मृत्यु की सैया पर पड़ी हुई नारी अंतिम समय में उसने अगर बाल अवस्था से लेकर, बचपन से लेकर भी जिस अवस्था तक उसका शरीर चला, उस अवस्था तक अगर नारी ने 1 लोटा जल भी शंकर को अगर समर्पित किया है, तो नारी को अगर वो शांत होती है, प्राण छूटता है। और अगर पति पहले चले गया या पत्नी बाद में गई, या पत्नी पहले चली गई पति बाद में गया, अंत अवस्था में जब नारी के प्राण छूटते हैं, अगर कुमार्य अवस्था में, कुंवारी अवस्था में कोई नारी, कोई स्त्री, कोई लड़की प्राण छोड़ती है और मान लो उसके प्राण किसी भी कारणवश छूट चुके हों, तो वो मेरे ही धाम को आती है। और अगर कोई सौभाग्यवती नारी 1 लोटा पानी शिव को समर्पित बाल्य अवस्था से रहकर उसकी मृत्यु अवस्था के बीच में अगर 1 लोटा भी पानी उसने शंकर को समर्पित करा होता है, तो वो पति के लोक को चली जाती है, पति के लोक को जाती है। फिर वो अखंड सौभाग्यवती बनकर, फिर वो अखंड सौभाग्यवती बनकर विराजमान रहती है। अब देखिएगा महाराज, शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन कर रही है कि 1 लोटा पानी का फल क्या है। माताओं जरा आप ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप पुरुषों को तो कहते ही नहीं हो कि 1 लोटा पानी चढ़ाओ, कि पुरुष लोग मंदिर जाएं, कि पुरुष लोग भगवान शंकर का आराधना करें, पूजन करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा कि माताओं आप जल चढ़ाओ, कि पुरुष आप जल चढ़ाओ। हम तो निवेदन सबके लिए करते हैं कि आप सब मिलकर, गला पकड़ रहा है बाबू, आप सब मिलकर आप शिव की आराधना करिए, आप सब मिलकर भगवान शंकर का आराधना करें। 1 लोटा पानी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवान हो, चाहे बड़े हो, वो जल शिव को समर्पित करें,
शंकर को चढ़ाए। शिव को जल समर्पित करो। शंकर को जल चढ़ाइए। उसका फल क्या है? महाराज शिव जी की कुछ चीजें बड़ी प्रिय है। एक भस्म का त्रिपुंड, एक गले में रुद्राक्ष की, जम के बोलिए, माला, और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं भी हो तो एक रुद्राक्ष आपके गले में हो, एक रुद्राक्ष। मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, और मुख पर या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र आप उसका स्मरण कर लें। कितनी विशेष महत्वता है इन मंत्रों की, आप लोगों के पत्र में वर्णन किया है, आप लोगों ने बड़ा सुंदर सुंदर बोला है। कोई विद्या दीपक जी रघुवंशी हैं, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा जरा। विद्या दीपक जी रघुवंशी ने लिखा है, गुरुदेव कहीं बैठे हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, विद्या दीपक जी रघुवंशी। इन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव, आषाढ़ महीने में मैंने पशुपति व्रत किया था। मेरी 2 मनोकामना थी जिसके लिए मैंने व्रत किया था। एक पति का रिटायरमेंट था 30 सितंबर का, और रिटायरमेंट हो गया, पर मेरे पति ने एक बात कह दी थी कि व्रत का फल जब मानूं कि वापिस अगर जिस जगह पर मैं जॉब कर रहा था उसी जगह पर अगर तेरे भोलेनाथ पशुपति व्रत तू कर रही है, उस जगह पर मुझे वापिस नौकरी मिल जाए। अब ये परीक्षा भी बड़ी विचित्र है साहब की, जब रिटायरमेंट हो गया तो नौकरी मिलना भी कठिन है। पर भेरू तो भेरू, अब पक्के, अब तो महाराज गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत किया और 3 महीने के बाद दीपावली के दिन रूप चौदस की हम पूजन कर रहे थे, और पूजा स्थान से उठे और मोबाइल पर व्हाट्सएप पर इनका वापिस ज्वाइनिंग लेटर आ गया कि 6 महीने की नौकरी वापस मिलती है। ये पत्र है। जब जहां से सब आज समाप्त हो जाए, सब जगह से जब फिर वही बात आ गई, हम पहले भी कहे आज फिर कहते हैं, जब सबको परख लो, हर जगह से जब परख लिए जाओ और सबको परख लिया जाए, और अंत में जब कहीं और ठिकाना नहीं मिले, तब आखिरी में देवाधिदेव महादेव को जरूर पकड़ लेना, वो सारे ठिकाने मिला दे। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लीजिए कि जब कोई मार्ग आपको चलने के लिए ना मिले, कोई रास्ता आपको चलने के लिए ना मिले, तो कुछ समय शंकर जी के मंदिर के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो, या फिर शिव महापुराण के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो, तो सारे रास्ते अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, अपने आप।
हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके खरगोन में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भले आसपास के गांव के लोग कथा श्रवण करने इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हो, और हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि 2 कदम भी चलकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हो, 2 कदम चलकर शंकर के चरणारविंद की ओर पहुंच रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि आप सही मार्ग पर, अगर भगवान के मार्ग पर चल लिए हो, तो जितने मार्ग तुम्हारे बंद थे भगवान उन मार्गों को खोल जरूर देगा, ये पक्का है। उन मार्गों को खोलने की जवाबदारी उसकी है। गीता जी में भी कई जगह पर बड़े बड़े कैलेंडर में छपा हुआ रहता है, तू मेरे पथ पर चल कर तो देख तेरे मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए खर्च कर कर तो देख तेरे लिए भंडार ना खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर देख तेरे लिए द्वार खुला ना मिले तो कहना। ये शिव की नहीं, मेरे भगवान कृष्ण की भी प्रतिज्ञा है। मेरे प्रभु कितना कितना पत्रों में भाव आप लोगों ने वर्णन किया महाराज जी। एक नंदाजी रघुवंशी हैं, पहाड़ सिंहपुरा खरगोन से हैं, कहीं बैठे